जैसा कि आप लोगों का क्लास 10th से अक्टूबर मंथ का मासिक परीक्षा 2024 में होने जा रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि प्यारे बच्चों क्लास 10th के लिए हम लोग सोशल साइंस का पेपर लेकर के आ चुके हैं। और अभी के इस वीडियो में सब्जेक्टिव के साथ में ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर के आपको बताने वाले हैं, और इसका PDF आप कहाँ से डाउनलोड कर पाएंगे ये भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए आप। तो चलिए यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, विषय कोड आपका 111 रहेगा, टाइम 1.5 घंटा का मिलेगा, टोटल 50 नंबर का एग्जाम होगा। और यही क्वेश्चन पेपर आपके एग्जाम में 100% आएगा, आप लोग याद करके जाइएगा। ठीक है, इसके बाद सब्जेक्टिव का हम लोग वीडियो लेकर के आएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन कॉल पर प्रेस कर लीजिए, और इसके बाद आपका मैथ इंग्लिश जो भी एग्जाम है सारा पेपर आपको मिल जाएगा ओरिजिनल पूरा इसी चैनल पर। ठीक है, तो चलो 30 क्वेश्चन है, 24 क्वेश्चन का इसमें से जवाब देना है। एंड आपका नवंबर मंथ में जो है सेंटअप एग्जाम भी होने वाला है, तो सभी लोग जुड़ जाइएगा चैनल से। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, तो पहला का ऑप्शन आपका सी नंबर होगा, जो ना लॉर्ड हार्डिंग ने, ऑप्शन नंबर सी होगा। 2 नंबर की भारत में नई आर्थिक नीति कब लागू हुआ, तो 2 का राइट आंसर सी होगा, 1991 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 नंबर है, पहला विश्व बाजार के रूप में कौन सा शहर उभर कर आया, तो 3 का ऑप्शन ए होगा, यानी कि जो ना अलेक्जेंड्रिया, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, 4 नंबर प्रश्न आपसे बोला गया, प्राचीन काल में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था, तो 4 का बी नंबर हो जाएगा, रेशम मार्ग से, ऑप्शन नंबर 4 का बी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। 5 है, रेशम मार्ग कहाँ से आरंभ होता था, तो 5 का हो जाएगा बी नंबर, यानी कि चीन से। 5 नंबर का आप लोग बी नंबर याद कर लीजिए। 6 नंबर प्रश्न बोला गया कि जो ना विश्वव्यापी आर्थिक संकट किस वर्ष आरंभ हुआ, तो बिल्कुल 6 का ऑप्शन आपका सी होगा, 1929 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 7 है, अमेरिका का पता किसने लगाया था, तो 7 का राइट आंसर सी होगा, जबकि जो ना क्या हो जाएगा, कोलंबस ने लगाया था, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 7 नंबर प्रश्न बोला गया कि बिहार के जूट उत्पादन में क्या है, वृद्धि हुई, गिरावट हुई, स्थिर हुई, तो बिल्कुल 8 का ऑप्शन बी होगा, यानी कि गिरावट हो रहा है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते प्यारे बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा। 9 नंबर आपसे बोला जा रहा है कि कोसी नदी घाटी परियोजना का आरंभ कब हुआ था, तो 9 नंबर का ऑप्शन डी होगा, 1954 ईस्वी में, राइट आंसर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। 10 नंबर है, कुशेश्वर स्थान किस जिला में स्थित है, तो 10 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, याद रखिएगा, वैशाली में, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट होगा। 11 नंबर क्वेश्चन है कि संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है, तो 11 का ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि पटना में, आप लोग डी नंबर याद कर लीजिएगा। 12 है, बिहार में नाड़ू द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है, तो 12 का राइट आंसर ए होगा, रोहतास में, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, 13 नंबर क्वेश्चन बोला गया, चूना पत्थर का उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है, तो सीमेंट उद्योग में, आप लोग ऑप्शन नंबर 13 का ए नंबर याद कर लीजिएगा। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन है कि कहलगांव तापीय विद्युत परियोजना किस जिला में अवस्थित है, तो 14 नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा ए नंबर, याद रखेगा, भागलपुर में, और राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही 14 का करेक्ट होगा। 15 नंबर है कि जो है ना पाईइट कैसा खनिज है, तो याद रखिएगा बिल्कुल ही यहाँ पर पाइराइट। ठीक है, पाइराइट कैसा खनिज है, तो 15 का ऑप्शन आपका ए होगा, धात्विक, और राइट आंसर आप लोग ए नंबर याद कर लीजिएगा। 16 है कि सिगरेट का कारखाना कहाँ पर है, तो सिगरेट का कारखाना मुंगेर में है, राइट आंसर बिल्कुल ही 16 नंबर का ए नंबर बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए प्यारे बच्चों आगे बढ़ते हैं, 17 नंबर क्वेश्चन बोला गया, किस नगर में कालीन का निर्माण होता है, तो 17 का राइट आंसर ए होगा, ओबरा में। आप लोग 17 नंबर का ए नंबर क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया, निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक आपदा है, तो 18 नंबर का ऑप्शन आपका यहाँ पर हो जाएगा सी नंबर, यानी कि भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा होगा, सी नंबर बिल्कुल करेक्ट होगा। उन्हीं से बाद से सर्वाधिक जो ना बाद से जो ना सबसे अधिक किससे हानि होती है, तो 19 का ऑप्शन आपका हो जाएगा जो है ना डी नंबर, यानी कि इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही क्या होगा, करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, उससे पहले मैं आपको जो है ना इसका पहले बता देते हैं। 20 नंबर है कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो 20 का ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर, जेनेवा में। क्या हो जाएगा 20 नंबर का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
21 है कि नई आर्थिक नीति में किसे सम्मिलित किया गया है, तो 21 नंबर का ऑप्शन डी होगा, यानी कि इनमें से सभी ऑप्शन नंबर डी आप लोग याद कर लीजिएगा। तो चलिए आपको मैं पहले इसका पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए सिखाता हूँ, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों का आंसर गूगल में आपको मिलेगा। कैसे डाउनलोड करना है चलिए फटाफट से हम लोग जो है ना सीख लेते हैं। प्यारे बच्चों, आंसर की डाउनलोड करने के लिए आप लोग अपने फ़ोन में गूगल को ओपन करके सर्च बार के आइकन पे क्लिक कर लीजिए। और अभी आप इस चैनल पे जो वीडियो देख रहे हो, चैनल का नाम है मिठुन स्टडी सेंटर। आप लोग क्या करेंगे प्यारे बच्चों, एक सेकेंड, आप लोग जो है ना गूगल में आएंगे और मिठुन स्टडी सेंटर सर्च करना है। एक सेकेंड, हम वाईफाई ऑफ किए हुए थे, तो चलो ऑन हो गया। अब यहाँ पर देखो आपको क्या करना है, मिठुन स्टडी सेंटर गूगल में सर्च कर लेना है। इसके बाद आपको ऊपर करना है, देखो फर्स्ट में ही आपके सामने जो है ना ऊपर करोगे ना, तो देखो फर्स्ट में ही मिठुन स्टडी सेंटर का ऑफिशियल वेबसाइट दिख रहा है ना, इसी पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने जो है इस प्रकार से इंटरफेस ओपन हो जाएगा। अब आपको आराम से क्या करना है, ऊपर करना है। ऊपर करके आप लोग आइएगा तो यहाँ पर देखिएगा आपके सामने जो है ना क्लास 10th का सेशन यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। क्लास 10th अक्टूबर मंथली एग्जाम क्वेश्चन पेपर डाउनलोड हो रहा है 24, तो फर्स्ट वाला पर क्लिक करिए। इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होगा। आराम से स्क्रॉल डाउन करके आप लोग नीचे आइएगा, है ना। और आपका 6:30 बजे इसी चैनल पर शाम में क्लास भी होता है बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। देखो यहाँ पर ऑल सब्जेक्ट है, फिलहाल साइंस सोशल साइंस का ना करना है। सामने डाउनलोड लिखा है, डाउनलोड पे क्लिक कर दो। पेज पे यहाँ पर आकर के रिफ्रेश आपको करना है, ठीक है, ताकि सब्जेक्टिव का आंसर जैसे ही डाला जाएगा तो आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पर आओगे नीचे तो ये ऑब्जेक्टिव का आंसर फिलहाल आपको दिख रहा होगा। सब्जेक्टिव का भी हम नहीं डालें, वीडियो देखने के बाद आपको दिखेगा। और एक और वीडियो हम लाएंगे, उस वीडियो के आने से पहले यहाँ पर आंसर आपको दिख जाएगा, ठीक है। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और बार बार यहाँ पर आकर के चेकआउट करो। सब्जेक्टिव का आंसर जैसे ही अपलोड होगा आप यहाँ से लिख लेना। चलिए आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपसे क्या बोला जा रहा है कि नई आर्थिक नीति की में किसे सम्मिलित किया गया है, तो 21 का ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 22 है कि निम्नलिखित में से कौन कार बहुराष्ट्रीय कंपनी है, तो 22 नंबर का ऑप्शन आपका डी नंबर हो जाएगा, इनमें से सभी। तो आप लोग डी नंबर को याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आपके सामने 23 नंबर प्रश्न बोला जा रहा है। प्रश्न है कि वैश्वीकरण के मुख्य अंग कितने हैं, तो 23 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, यानी कि 5 राइट आंसर सी होगा। 24 है कि वैश्वीकरण को क्या कहा जाता है, तो 24 का ऑप्शन आपका हो जाएगा डी नंबर, इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर डी आप लोग क्या करेंगे, याद कर लीजिएगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में किस प्रकार की दलीय व्यवस्था है, तो भारत में बहुदलीय व्यवस्था है, यानी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट होगा। 26 है सूचना के अधिकार आंदोलन की शुरुआत कहाँ से हुई, तो 26 नंबर का ऑप्शन आपका ए होगा, राजस्थान से। तो 26 का ए नंबर जो है बिल्कुल ही राइट होगा। चलिए 27 नंबर प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न बोला गया कि निम्नलिखित में से कौन से देश में एक दलीय शासन है, तो एक दलीय शासन जो है आप याद रखेंगे 27 का ऑप्शन नंबर बी होगा, चीन में। तो राइट आंसर बी बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर है कि निम्नलिखित में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है ना, तो याद रखिएगा लोकतंत्र का प्राण राजनीतिक दल को कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल ही क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर आपसे बोला 29 नंबर की पंचायत चुनाव में कौन करवाता, पंचायत का चुनाव कौन करवाएगा, तो बिल्कुल आप याद रखोगे ऑप्शन डी होगा, राज्य चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट होगा। अगली प्रश्न 30 नंबर है कि निम्न में से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता है, तो 30 का ऑप्शन ये होगा, ये आपका हो जाएगा लिखित संविधान, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए होगा। तो इस प्रकार से हमने टोटल 30 ऑब्जेक्टिव को देख लिए हैं। सब्जेक्टिव का नेक्स्ट वीडियो भी तुरंत आएगा कुछ देर बाद। आप तैयार रहो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर लो और कमेंट भी करो किस सब्जेक्ट का पेपर चाहिए। और आप लोग ये भी बताना आपका संस्कृत का, हिंदी का एग्जाम कैसा आ गया, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय प्यारे बच्चों।